जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको तुलसी मंजरी व शालीग्राम की महिमा का वर्णन सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मा जी से श्री कृष्ण सत्यभामा का संवाद श्रवण करने के बाद नारद जी ने उनसे विनय की, हे पितामह, अब आप तुलसी मंजरी व शालीग्राम की महिमा का वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुलसी मंजरी युक्त भगवान श्री कृष्ण का चरना अमृत महापापों को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध शालीग्राम प्रतिमा के समक्ष करता है, उसके पितृ योनि से मुक्त होकर बैकुंठ में वास करते हैं। जो व्यक्ति शालीग्राम की प्रतिमा का दान करता है, उसे पृथ्वी का दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। हे नारद, सुनो, पंच देवोपासना में पांचों देवताओं का पूजन अलग अलग तरह के पुष्पों से करना चाहिए। अर्थात भगवान विष्णु का पूजन केतकी के पुष्पों से, शिव का पूजन बिल पत्रों से, सूर्य का पूजन लाल रंग के पुष्पों से, गणेश का पूजन धतूरे के पुष्पों से और शक्ति का पूजन रक्त पुष्पों से करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन कमल पुष्पों से, लक्ष्मी जी का पूजन मालती व चंपा के पुष्पों से करता है, उसे बैकुंठ का स्थान मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति तुलसी पत्र से भगवान का पूजन करता है, उसकी महिमा तो अवर्णनीय है। तुलसी की छाया के नीचे श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधे को जल से सींचना गंगा यमुना में स्नान करने के बराबर पुण्यप्रद है। जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण किए हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वो बैकुंठ में वास करता है। हे नारद, कार्तिक मास में व्रती को चाहिए कि वो एकाग्र भाव से यथाविधि तुलसी का पूजन करे और उसकी परिक्रमा करके उससे प्रार्थना करे, हे हरि प्रिय, तुम्हें देवताओं ने रचा है, मुनियों ने पूजन किया है, तुम मेरी मनोकामना पूरी करो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, कार्तिक मास में किस वृक्ष का पूजन करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, आंवले के पुष्पों पत्रों का भी भगवान विष्णु का इस मास में पूजन करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करने वाले को स्वर्ण के आंवले की प्राप्ति होती है। लेकिन द्वादशी तिथि को आंवले व तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, वो घोर नरक में गिरता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी की माला धारण करता है और आंवले का फल खाता है, उसे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास में व्रती को चाहिए कि वो ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक चंदन पुष्प दक्षिणा देकर संतुष्ट करे, स्वयं पूरे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में भोजन करे और भगवान का गुणगान करके मौन व्रत रहे। ऐसा करने वाला व्यक्ति तेजस्वी एवं सूरवान बनता है। जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर केवल दिन में भोजन करता है, उसे वर्ष भर में किए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। व्रती को भूलवश कभी भी तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, न ही देवता, वेदों, गौ ब्राह्मणों की निंदा करनी चाहिए। ध्यान रखें कि मिट्टी में उत्पन्न नमक, मसूर, तांबे के बर्तन में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न तामसी कहे गए हैं। फूल गोभी, मूली, गाजर, बैंगन, पेठा, जंगली घिया, प्याज, लहसुन और पुनः पकाया हुआ भोजन इस प्रकार इस मास में ग्रहण नहीं करना चाहिए। हे नारद, भोजन में भी संयम बरतना चाहिए और भोजन के इस नियम से करना चाहिए। प्रतिपदा को पेठा, द्वितीय को बैंगन, तृतीय को गोभी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बिल्व फल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर और त्रयोदशी को पान,
चतुर्दशी को या अमावस्या या पूर्णिमासी को साग का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कार्तिक मास में भक्ति भाव की वृद्धि करने वाला होता है। श्रद्धावान व्यक्ति को इसे ध्यान में रखकर अपने भोजन का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुद्ध व सात्विक अन्न के सेवन से मन में सात्विक भावों का उदय होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।